जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके इसी यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज से 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का पर्व शुरू होने जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आपको महाकुंभ, जो ये पर्व उत्तर प्रदेश या पूरा संपूर्ण भारत इसे मना रहा है, क्यों ना इसके बारे में आपको रूबरू कराया जाए, अर्थात वास्तव में आपको बताया जाए कि महाकुंभ क्या होता है, अर्धकुंभ क्या होता है, कुंभ क्या होता है, कैसे इसको मनाते हैं, क्यों ये पर्व इतना खास है हम सब लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो से आपको यही सीखने को मिलेगा कि वास्तव में महाकुंभ का ये पर्व हम क्यों मना रहे हैं और क्या इसका इतिहास है। दोस्तों, तो हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि महाकुंभ या कुंभ वास्तव में है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। चलिए, कुंभ भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो लाखों श्रद्धालुओं और संतों को आध्यात्मिक यात्रा के लिए एकत्र करता है। यह पर्व पवित्र नदियों के तट पर आयोजित किया जाता है और इसे स्नान, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, अब देखते हैं कुंभ का आयोजन मुख्य रूप से 4 स्थानों पर होता है। वे 4 जगह कौन कौन सी हैं? दोस्तों, प्रयागराज में होता है जो इस बार हो रहा है। वहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, यानी संगम पर प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी पर लगता है दोस्तों। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर लगता है और नासिक में गोदावरी नदी पर लगता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों आपसे कि कुंभ का मेला किन स्थानों पर लगता है। तो आपको याद रखना है 4 स्थानों पर लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और दोस्तों नासिक में लगता है। अब देखते हैं कुंभ का पौराणिक इतिहास वास्तव में है क्या। दोस्तों, कुंभ का संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। जी हाँ, अमृत कलश कुंभ की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और इन्हीं 4 स्थानों पर वास्तव में कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कुंभ के प्रकार। दोस्तों, कुंभ 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले कुंभ मेला, जो कि 4 वर्ष में एक बार लगता है। एक होता है अर्धकुंभ मेला, 6 वर्ष में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ मेला, जो 12 वर्ष में एक बार लगता है। और महाकुंभ मेला दोस्तों, जो इस बार लग रहा है। और दोस्तों, ये खास क्यों है? क्योंकि 144 वर्ष में एक बार लगता है, इसलिए बड़ा खास हो जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ऐतिहासिक विकास की बात हम कर रहे थे। दोस्तों, शंकराचार्य द्वारा रचित महाकुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों से हुई है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के पवित्र घड़े के लिए संघर्ष का वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर घड़े को राक्षसों से बचाया था। मौर्य और गुप्त काल के दौरान कुंभ मेले की शुरुआत तीर्थयात्रियों के छोटे छोटे आयोजन के रूप में हुई। दोस्तों, राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन कराया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के क्रम में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया। औपनिवेशिक काल में कुंभ मेले के महत्व और विविधता से प्रभावित होकर ब्रिटिश प्रशासकों ने इस उत्सव का अवलोकन करने के साथ साथ इसका दस्तावेजीकरण भी किया। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप ने इसकी अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलताओं का वर्णन किया। स्वतंत्रता के बाद का महत्व। दोस्तों, कुंभ मेला राष्ट्रीय एकता, भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसे वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा इसकी प्राचीन परंपराओं के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दोस्तों दी गई। अब देखते हैं कुंभ 2019। ये 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। दोस्तों, सबसे बड़ी यातायात एवं भीड़ प्रबंधन योजना, पेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों की सबसे बड़ी पेंटिंग प्रक्रिया, और सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र। उसके आधार पर इसे 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों शामिल किया गया था। अब देख लेते हैं कुंभ का क्या महत्व है दोस्तों आपके लिए, ये हम सबके लिए। कुंभ का आयोजन भारतीय ज्योतिष और खगोल शास्त्र पर आधारित है।
यह पर्व बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष खगोल स्थिति के आधार पर हर 12 साल में होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ स्नान में पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कुंभ पर्व के दौरान कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं या कुछ कार्यक्रम विशेष होते हैं, जैसे स्नान। कुंभ में स्नान सबसे प्रमुख है, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम माना जाता है। एक होता है दोस्तों संत समागम, सभी अखाड़ों के साधु संत कुंभ में एकत्रित होते हैं। एक होता है दोस्तों धार्मिक प्रवचन और कथा, महात्मा और संत धार्मिक विचारों का प्रचार करते हैं। एक होता है दोस्तों सांस्कृतिक आयोजन, योग, संगीत, नृत्य और भारतीय परंपराओं का प्रदर्शन दोस्तों इसी के माध्यम से किया जाता है। अब देखते हैं वास्तव में महाकुंभ 2025 ये वास्तव में क्या और क्या क्या इससे दोस्तों हमें सीखने को मिलेगा। तो महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है दोस्तों। आयोजन की तिथि आज से ही 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक ये आयोजन चलेगा दोस्तों। मुख्य आकर्षण है दोस्तों गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर धार्मिक स्नान। अब इसके तहत महाकुंभ 2025 एक पहल चलाई गई है दोस्तों। नेत्र कुंभ नेत्र शिविर भी लगा है। शिविर में 3 लाख निःशुल्क चश्मे वितरित करने और 50,000 मोतियाबिंद सर्जरी करने की योजना भी है। दंत कुंभ यानी दंत चिकित्सा शिविर, विश्व हिंदू परिषद VHP द्वारा पहली बार दंत कुंभ का आयोजन किया जाएगा। 10 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस शिविर में 5 डेंटल चेयर की सुविधा भी दोस्तों होगी। अब बात करते हैं ज्ञान कुंभ की। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा और इसके सत्र 7 से 9 फरवरी तक आयोजित होंगे। बात करते हैं ग्रीन कुंभ पहल की। पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की पर्यावरण गतिविधियों से जुड़े स्वयंसेवकों ने एक थैला और एक थाली पहल शुरू की है। बात करते हैं विद्या कुंभ की। बच्चों की पढ़ाई में प्रगति करने में सहायता करने के लिए उन्हें निःशुल्क पुस्तकें, पेन और अन्य शैक्षिक सामग्री वितरित की जाएगी दोस्तों। और अभी एक चैनल भी बना है जिसका नाम कुंभवाणी रखा है दोस्तों। कुंभवाणी आकाशवाणी का एक विशेष FM चैनल है जिसे महाकुंभ 2025 के अवसर पर शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी 2025 को इस चैनल का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जनवरी को महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष गीत महाकुंभ लॉन्च किया दोस्तों। महाकुंभ है गीत को दूरदर्शन ने तैयार किया है। इस गीत को प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने गाया है, जबकि इसके बोल आलोक श्रीवास्तव ने दोस्तों लिखे हैं। एक अभियान भी चला है दोस्तों, चलो प्रयागराज महाकुंभ चलें। प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इसे 2 युवा प्रतिभाओं साई ब्रदर्स असित जो कि 12 वर्ष के हैं, आरव 7 वर्ष ने गाया, लिखा और संगीतबद्ध किया है। अब जान लेते हैं उद्देश्य। यह गीत तीर्थ यात्रियों को महाकुंभ में आने के लिए प्रेरित करता है, प्रयागराज की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। तो दोस्तों इस अभियान के तहत ये बातें सीखने को मिलती हैं। अब देख लेते हैं एक अस्थायी जिला भी दोस्तों बनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए प्रयागराज में एक अस्थायी 76वां जिला भी दोस्तों बनाया था, जिसका नाम महाकुंभ जिला रखा गया है। महाकुंभ मेला जिले की विशेषताएं दोस्तों, समावेशित क्षेत्र। यह जिला 4 तहसीलों सदर, सोराव, फूलपुर और कृष्णा के 67 गांवों और संपूर्ण परेड क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। महाकुंभ मेला जिले के जिलाधिकारी DM मेलाधिकारी विजय किरण आनंद होंगे, जो कलेक्टर के सभी अधिकारियों का उपयोग करेंगे। बात करते हैं अवधि की। यह अस्थायी जिला महाकुंभ 2025 के आयोजन के दौरान अस्तित्व में दोस्तों रहेगा। तो दोस्तों मेरा सिर्फ उद्देश्य आपको इस महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी देना था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और महाकुंभ से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए थी, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।